इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज देस्पिना के साथ मौजूद होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ ताकि हमारे रिज़्क में इजाफा हो। इसके बाद उरूज वो हार उसे पहना देता है। देस्पिना कहती है ये बहुत खूबसूरत है, अल्लाह जाने आपने इस पर कितने पैसे खर्च किए होंगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए पूरी दुनिया के जवाहरात भी खर्च कर सकता हूँ। ये सुनकर देस्पिना खुश हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है मैं खाना खाने के लिए दस्तरख्वान लगाती हूँ। जिसके बाद वो बाहर आकर खाना खाने लग जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद देस्पिना उससे पूछती है क्या आपने ख़रीदने के लिए जहाज़ देख लिया है। जिसके जवाब में उरूज कहता है इस मामले में हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वहीं इलियास कहता है हमारे साथ किसी ने चाल चली है, इस्कंदरिया के ताजिर जहाज़ के लिए बहुत ज़्यादा रकम मांग रहे हैं। उरूज कहता है तुम इसके बारे में परेशान मत हो, हर मसले का कोई न कोई हल होता है। जिसके बाद उरूज इलियास से कहता है खाना ख़त्म करने के बाद हमें निकलना होगा इलियास, हमें कुछ काम है। इलियास कहता है ठीक है आगा रईस। यहाँ जाफ़र सराय में मौजूद अपने एक आदमी से कहता है क्या तुमने सराय पर नज़र रखी हुई है ना। जिसके जवाब में वो कहता है जी जनाब, हमने मुसलसल नज़र रखी हुई है। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स आसपास ही होता है। इसी दौरान इज़ाबेल वहाँ से गुजरती है। जाफ़र उससे कहता है तुमने जो मुझसे बात करनी है वो अभी करो। इज़ाबेल कहती है इंतज़ार करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाफ़र वहाँ खुशी से एक ऐलान करता है। जिसके बाद वो कहता है आज यहाँ सब खाने पीने की कीमत मैं अदा करूँगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ देस्पिना एक सोनार के पास आ जाती है। जिसके बाद वो उससे कहती है मैं बाबा उरूज की ज़ौजा हूँ, मेरे ख्याल से ये हार उन्होंने आपसे ख़रीदा है, लेकिन मैं ये वापस करना चाहती हूँ अगर मुमकिन हो तो। सोनार कहता है क्या ये आपको पसंद नहीं आया। देस्पिना कहती है ऐसी कोई बात नहीं, बस इसे अभी ख़रीदने का ठीक वक्त नहीं है। इसके बाद सोनार कहता है अगर तुम बाजूबंद भी वापस करना चाहती हो तो वो भी मैं ले सकता हूँ। देस्पिना कहती है बाजूबंद। ये कहकर वो परेशान हो जाती है और कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो रकम लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही उसका सामना उरूज और इलियास से हो जाता है। उरूज कहता है देस्पिना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। देस्पिना कहती है मैं आपको तलाश कर रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप लोग इज़ाबेल के पास जा रहे हो। मैं जौहरी के दुकान पर गई थी, आपने जो मुझे हार दिया था वो वापस करने। इसके बाद वो रकम को नीचे फेंकते हुए कहती है ये पैसे मिला लें और जहाज़ खरीद लें, और उस इज़ाबेल के लिए जो बाजूबंद खरीदा था उसकी रकम आपकी अपनी मर्जी है। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उरूज और इलियास इज़ाबेल के पास आ जाते हैं। इसी दौरान जाफ़र भी वहाँ पर आ जाता है। इज़ाबेल कहती है जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ होने वाले काम का अक्सरियती हिस्सा जाफ़र और उसके साथी अंजाम देते हैं। अब सैलानी की तरफ एक सफ़र है, ये बहुत बड़ा काम है। ये सुनकर जाफ़र कहता है और मैं ये भी संभाल लूँगा, हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। इज़ाबेल कहती है मैं इसी बारे में बात करने वाली थी, सैलानी का सफ़र बाबा उरूज के सुपर्द है। ये सुनकर जाफ़र खड़ा हो जाता है और कहता है ये कैसे, सिल्वियो ने खुद मुझसे वादा किया था कि वो ये काम मुझे देगा। इज़ाबेल कहती है मैं ये काम उसके हकदार को दे रही हूँ। जाफ़र कहता है तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये सुनकर इलियास उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। उरूज कहता है मेरा सब्र जवाब दे रहा है जाफ़र, तुम्हारे खून के आखिरी कतरे के साथ ये तूफ़ान थमेगा। जाफ़र कहता है ये तुम लोग गलत कर रहे हो। इलियास कहता है ये चूहे बिल्ली का खेल किसी और के साथ खेलो, निकलो यहाँ से। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। उसके जाने के बाद इज़ाबेल कहती है अब तो तुम खुश हो ना बाबा उरूज। उरूज कहता है खुशी का तो पता नहीं, मगर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर वो इलियास से कहता है कि साथियों को तैयार करो, सफ़र के लिए आज शाम निकलना है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उरूज एक समंदर के किनारे पर खड़ा होता है। इसी दौरान इज़ाबेल भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, सराय में भी तो बात हो सकती थी। उरूज कहता है मैं जो तुमसे बात करने वाला था वो सराय में करने वाली नहीं थी। तुम ओनिता के बारे में क्या जानती हो, वो असल में कौन है। इज़ाबेल कहती है बस वही जो सब जानते हैं, एक बड़ा तिजारती मरकज़ जिसके पीछे अमीर लोगों का हाथ है। उरूज कहता है उनकी हकीकत कुछ और ही है, उन लोगों के मकासद इससे बढ़कर हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। इज़ाबेल कहती है तुम क्या कह रहे हो उरूज, वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो कैसे लोग हैं। उरूज कहता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इज़ाबेल कहती है मुझे भी उनसे एक बड़ा मसला है। उरूज कहता है इसका मतलब है कि हम ही इस मसले को हल कर सकते हैं, जिसके बाद तुम अपने हदफ तक पहुँच सकती हो। तुम्हारे बाबा भी उनके लिए काम करते हैं, हमें इकट्ठे होकर उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। इज़ाबेल कहती है मैं तो अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम उनसे क्या चाहते हो। उरूज कहता है मैं तुम्हारे भाई जैसों को बचाना चाहता हूँ, मैं बस जुल्म का खात्मा करना चाहता हूँ। अब मैं जो भी कदम उठाऊंगा उन्हें बर्बाद करने के लिए होगा। यहाँ शाहीन जाफ़र से कहता है
तुम तो उरूज से अपने तरीके से जान छुड़वाना चाहते थे, फिर क्या हुआ? तुम बस पैसे के पीछे भाग रहे हो। जाफर कहता है ओनीता का जहाज सलानिक जाने वाला है, उसमें तुम्हारे आदमी जो मैं कहूँ वो सामान डलवा सकते हैं। शाहीन कहता है काम हो जाएगा, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? जाफर कहता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम वो करो जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये मसला अब जिंदगी और मौत का बन चुका है। यहाँ दस्मीना एक समंदर के किनारे पर बैठी होती है, जिसके बाद वो रोने लग जाती है। यहाँ इजाबेल अपने घर पहुँच जाती है। सिल्वियो उसे रोक कर कहता है जो मैंने सुना है क्या वो सच है? इजाबेल कहती है आप तो शहर में होने वाली तमाम बातें सुनते हैं, अब मुझे क्या पता कि उनमें कौन सी सही हैं और कौन सी गलत। जिसके जवाब में सिल्वियो कहता है तुमने सलानिक का सफ़र उरूज के हवाले कर दिया। इजाबेल कहती है आपने सही सुना है। जिसके जवाब में सिल्वियो कहता है तुम मेरे हुक्म के बगैर ऐसा कैसे कर सकती हो? दस्मीना कहती है अगर आपको ये सुनकर हैरत हो रही है तो आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सिल्वियो कहता है मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया, मैंने तुम्हें वो प्यार दिया जो कभी तुम्हारे भाई को भी नहीं दिया, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। इजाबेल कहती है आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे वहशियों के दरमियान छोड़ दिया है, और उन वहशियों के दरमियान मुझे एक भेड़िया मिला जिसने मुझे कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। आज के बाद उरूज को वो सब मैं दिलवाऊंगी जिसका वो हकदार है। सिल्वियो कहता है तुम आग से खेल रही हो और तुम्हें खबर तक नहीं। इजाबेल कहती है मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ, ऐसा भी हो सकता था कि मुझे मेरे भाई की तरह कैदी बनाकर आगे भेज दिया जाता, ऐसा भी हो सकता था कि ओनीता की खातिर पैसे कमाने के लिए मुझ पर तशद्दुद किया जाता, और ऐसा भी हो सकता था कि जो मुझे आज खतूत मिले हैं वो कभी न मिलते। फिर वो उसे वो ख़त दिखाकर कहती है आपने इतने सालों से जो ख़त छुपाया था वो मुझे मिल गया, मैं अपने भाई को बचाऊंगी, चाहे मुझे उस ओनीता का ही मुकाबला क्यों न करना पड़े, और आप मुझे रोक नहीं सकते बाबा। ये सुनते ही सिल्वियो उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है अपने कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दस्मीना अपने घर पहुँच जाती है। इसी दौरान उसकी नज़र एक ख़त पर पड़ती है जिसके ऊपर फूल रखा होता है, जिसके बाद वो उसे उठाकर पढ़ने लग जाती है। ये ख़त उरूज का होता है। उरूज लिखता है मेरी प्यारी ज़ौजा दस्मीना, तुम जो कहना चाहती थी वो तुमने कह दिया, मगर मेरी बात नहीं सुनी। जिस बाजूबंद पर तुम्हें गुस्सा है वो सिर्फ एहसान का बदला चुकाने के लिए शुक्रिया के तौर पर था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में उस शुमाली सितारे की तरह हो जो रोशनी देखकर रास्ते की रहनुमाई करता है, और मेरे दिल के तमाम रास्ते सिर्फ तुम्हारी मंजिल के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। ये पढ़ने के बाद दस्मीना रोने लग जाती है। यहाँ उरूज अपनी कश्ती में मौजूद होता है, जिसके बाद उसे दरवेश की बातें याद आने लगती हैं। जब दरवेश कह रहा था कलम के ज़रिए ही एक तलवार हज़ारों तलवारों में तकसीम हो जाती है, कलम की ताकत तलवार की ताकत को मुकम्मल करती है, तैयार रहना वक्त तुम्हें बुला रहा है। यहाँ जाफर उरूज की कश्ती में छुप छुप कर कुछ सामान रखवा रहा होता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है इन्हें अच्छी तरह से लगा लो, लंबा रखना ताकि हमें भागने का वक्त मिल जाए। यहाँ रात को अपनी कश्ती में मौजूद सिपाहियों से कह रहा होता है हम दोबारा जनाब पेत्रो के सामने खाली नहीं जा सकते, आज रात हम सब इजराइल बन जाएंगे। खिज़र को कत्ल करके वो किताब हासिल करनी है। यहाँ खिज़र वालों की कश्ती के सामने एक और कश्ती आ जाती है। लोग कह रहे होते हैं ये लुटेरों की कश्ती है। खिज़र ज़ैनब से कहता है हमजा को लेकर अंदर चली जाओ जब तक कि हालात ठीक न हों। ईसा कहता है ये लोग दोबारा आ रहे हैं, ये बेगैरत इतनी मार खा के भी नहीं सुधरे। सामने वाली कश्ती में रात को और उसके सिपाही मौजूद होते हैं। यहाँ पेत्रो जेल खाने में आ जाता है, जहाँ पर एक शख्स को बांधा हुआ होता है। जैसे ही एक शख्स उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो ये पोसीडन होता है, यानी कि अंतुआन होता है। पेत्रो कहता है ये तो पोसीडन है, मैंने सुना था ये तो मर गया। पोसीडन कहता है मैं नहीं मरा, मगर तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।